भारत ने इतिहास का सबसे बड़ा वो कारनामा रच दिखाया है जो चीन, अमेरिका और पूरा यूरोप मिलकर भी नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि भारत ने लॉन्ग रेंज ट्राजेक्टरी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये पहले ही टेस्ट में हमारी मिसाइल ने 100% परफेक्ट स्कोर हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार में ही जो अमेरिका नहीं कर पाया, जो रूस नहीं कर पाया, जो चीन नहीं कर पाया, भारत ने वो करके दिखा दिया है। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, इसे समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि इस धरती पर जितने भी देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, उनमें से कोई भी पहली बार में परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं कर पाया। यहाँ तक कि रूस ने जब अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल एवनगार्ड बनाई थी, तो वो भी 5वें टेस्ट में जाकर परफेक्ट स्कोर हासिल कर पाया था। और हमारे वैज्ञानिकों ने यही काम पहले ही प्रयास में कर दिखाया है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने एक ही बाण से चिड़िया की आंख भेद दी थी। तो दोस्तों, आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे महान वैज्ञानिकों के लिए उनके सम्मान में इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, जब किसी मिसाइल का टेस्ट किया जाता है तो यह देखा जाता है कि उसका हर एक सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है तो उसमें बदलाव कर दिए जाते हैं और दोबारा टेस्ट किया जाता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। लेकिन जब मिसाइल पहले ही टेस्ट में उसका हर सिस्टम, उसका जो हर पार्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट स्कोर हासिल कर लेती है, तो इसका मतलब है कि उसकी सारी टेक्नोलॉजी एक ही बार में पूरी तरीके से सफल हो गई है। ये सारे सिस्टम परफेक्टली काम कर रहे हैं और अब कोई बदलाव करने की ज़रूरत है ही नहीं। यही वजह है कि पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट आज भारत को देखकर हैरान हो रहे हैं। जो वैज्ञानिक है दुनिया के, जो एक्सपर्ट है, जो इंजीनियर्स हैं, वो भारतीय वैज्ञानिकों को देखकर हैरान हो रहे हैं। अब अगर आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि ये जो मिसाइल है वो आखिर है क्या और ये भारत के लिए इतनी खास क्यों है, तो अब जरा इस पर भी गौर कीजिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यह सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, बल्कि एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो क्रूज कैटेगरी की है और उसके साथ लॉन्ग रेंज भी है। इस मिसाइल की रेंज है पूरे 1500 किलोमीटर और उड़ान भरते वक्त इसकी रफ्तार हर समय कम से कम 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है। दुनिया में जिन देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, उनमें से ज़्यादातर क्रूज मिसाइल बना ही नहीं पाए हैं, और रूस ने बनाई भी है तो उसकी रेंज सिर्फ 750 से 1000 किलोमीटर के बीच ही रह पाई है। यानी सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली हाइपरसोनिक, और वो भी क्रूज मिसाइल, जो अब भारत के पास आ चुकी है। और दोस्तों, जब बात रेंज की हो तो यह भी समझ लीजिए कि 1500 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। तो इस मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर का मतलब है आधा चीन, पूरा पाकिस्तान और आधे से ज़्यादा ईरान तक हम हाइपरसोनिक हमला कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरे हिंद महासागर में कहीं भी किसी भी दुश्मन के जंगी जहाज पर एक हाइपरसोनिक हमला करके एक ही झटके में उसे तबाह किया जा सकता है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों को मिलने वाली है। यानी भारत की तीनों सेनाओं के हाथ में अब एक ऐसा हथियार आने वाला है जिसका कोई भी तोड़ नहीं होगा दुश्मन के पास। दुश्मन सो रहा होगा या फिर दुश्मन जाग रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इस मिसाइल से किसी ठिकाने पर हमला किया जाएगा तब दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही नहीं पाएगा, तब दुश्मन की आंखें इसे देख ही नहीं पाएंगी, क्योंकि इसकी रफ्तार होगी 12,000 किलोमीटर पर आवर। सोचिए, ये सिर्फ 1 घंटे में ही इंडिया से अमेरिका तक पहुंच सकता है। आपको बता दो कि अग्नि मिसाइल को दुश्मन का डिफेंस सिस्टम रोकने की कोशिश कर सकता है, उसे ट्रैक किया जा सकता है और यह मारकर इसे गिराने की संभावना भी बनती है। लेकिन इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ यह केस बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इसे रोकने का दुनिया में किसी भी देश के पास कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद ही नहीं है। ये वो फर्क है जो इसे अग्नि से नहीं बल्कि दुनिया के हर हथियार से अलग बनाती है। आपको बता दो कि अग्नि मिसाइल जो है वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM मिसाइल जब ये लॉन्च होती है, यानी अग्नि मिसाइल जब लॉन्च होती है, तो ये सीधे पहले अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष में जाकर अपने टारगेट की तरफ फिर दोबारा ये गोता लगाती है। ऐसा करने में उसे बहुत ही टाइम लग जाता है, जिससे दुश्मन का जो रडार सिस्टम है, जो उसकी आंखें हैं, वो इसे ट्रैक कर सकती हैं। वो इसके रास्ते को बता सकती हैं कि ये किस रास्ते पर चलने वाला है और कब किस वक्त ये फलाने जगह पर होगा। इसीलिए इसे इंटरसेप्ट करना मुमकिन हो जाता है। लेकिन जो भारत ने अभी बनाया है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसे ट्रैक करना बिल्कुल असंभव जैसा है। एक तो ये क्रूज मिसाइल है, यानी ये ज़मीन से हवा में सट के चलती है, इसे अंतरिक्ष में जाने का कोई लेना देना नहीं होता।
तो ये क्या करती है कि नीचे आसमान में उड़ती रहती है। दुश्मन का रडार सिस्टम जो है वो आसमान को देखते रहता है, लेकिन ये आसमान से नीचे उड़ती है। दुश्मन को पता ही नहीं होता कि ये मिसाइल हमारे एयर स्पेस में भी है, हमारे देश में दाखिल भी हो चुकी है। ऊपर से इसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर है, और जब तक दुश्मन को पता चलता है कि कोई अनआइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट हमारे एयर स्पेस में घूम रहा है, हमारी ओर आ रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अगले कुछ ही सेकंडों में यह धप्पा बोल देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में अभी तक सिर्फ रूस ने ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल की है। अमेरिका भी नहीं कर पाया है, चीन नहीं कर पाया है। तो जब यह हथियार बना ही नहीं है तो इसे रोकने का डिफेंस सिस्टम कहां से बनाएंगे। इसीलिए अगले 15 से 20 साल तक कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम आने वाला नहीं है जो इस मिसाइल को रोक पाए। यानी यह एक पूरी तरह से अजय हथियार है। एक बार अगर इसे दाग दिया जाए तो यह अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहेगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। और दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे गहरी और सबसे प्राउड करने वाली बात यह है कि इसने पहले ही प्रयास में परफेक्ट स्कोर हासिल कर ली है। और यही वजह है कि इस मिसाइल को वायुसेना में शामिल करने की प्लानिंग 2 साल की थी, तो वहीं अब इसे सिर्फ 6 महीने में शामिल किया जा सकता है। यानी बहुत जल्द यह अजय हथियार भारतीय सेना के हाथों में होगा और दुश्मन की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगा। जो काम चीन और अमेरिका अरबों डॉलर फूंक कर नहीं कर पाए, वो भारत के वैज्ञानिकों ने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बहुत कम पैसों में कर दिखाया है। यही वजह है कि यह उपलब्धि और भी ज़्यादा गर्व से भरा हो जाता है। आप खुद सोचिए दोस्तों, जिन देशों ने कभी हमें हथियार बेचकर अरबों डॉलर कमाए, आज वही देश भारत की इस तरक्की को देखकर हैरान है। चाहे वो फ्रांस हो, इजराइल हो, अमेरिका हो, सब समझ चुके हैं कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, दुनिया के सबसे डिफेंस इनोवेटर्स के में शामिल हो चुका है। यह वो मोड़ है जहां से भारत की डिफेंस की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, एक तरफ चीन और अमेरिका अरबों डॉलर लगाकर भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं बना पाए, और दूसरी तरफ है हमारा प्यारा भारत, जिसने यह साबित कर दिया कि सीमित संसाधनों में न सिर्फ यह मिसाइल बनाई, बल्कि पहले ही टेस्ट में 100% परफेक्ट स्कोर भी हासिल कर लिया। ये भारत के उन महान वैज्ञानिकों की जीत है जिन्होंने दिन रात एक करके यह साबित कर दिया कि प्रतिभा और जज्बे के सामने पैसा और संसाधन गौण हो जाते हैं। आज पूरा देश उन वैज्ञानिकों का कर्जदार है जिन्होंने चुपचाप मेहनत करके भारत का सर दुनिया में सबसे ऊंचा कर दिया है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में, हमारे इंजीनियर्स के लिए, हमारे इंजीनियर के सपोर्ट में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक करें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे वैज्ञानिकों की जो महान मेहनत है उसके बारे में हमारा पूरा भारत जान सके। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।